आज हम स्टूडेंट एक्सप्लेन करेंगे दो तरह के फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन में। एक टाइप का फंक्शन हम एक्सप्लेन करेंगे इनटू फंक्शन और दूसरा हम एक्सप्लेन करेंगे वन वन और ऑनटू फंक्शन। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इनटू फंक्शन। व्हाट इज इनटू फंक्शन? तो स्टूडेंट देखो, इनटू फंक्शन क्या होता है। इनटू फंक्शन को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हाउ कैन यू नो अबाउट द इनटू फंक्शन? कैसे आप जान सकते हैं इनटू फंक्शन क्या होता है? तो इनटू फंक्शन देखें जो है, इनटू फंक्शन क्या है, ये जो है इनटू फंक्शंस। अब हम एक यहाँ पे कर सकते हैं, लेट अस कंसीडर टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। लेट अस कंसीडर द टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। तो इनटू फंक्शन में हम एक कंसीडर कर लेते, एक फंक्शन को हमने ए कंसीडर किया और एक कंसीडर को दूसरे को हमने क्या कंसीडर किया, बी कंसीडर किया। अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, इसमें सर्किल थोड़ा सा ये अलग दिख रहा है जो है। अब हम ए में एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3। इसमें ले लिया, ए ले लिया, ध्यान से दिख रहा होगा। इसमें हमने बी लिया, सी लिया, डी लिया, ई ले लिया। 1 का इमेज ए हो गया, ये बी है, 2 का इमेज बी हो गया, 3 का इमेज सी हो गया। इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करें, ए फंक्शन फ्रॉम ए इंटू बी। ले क्या लिखा गया, ए फंक्शन फ्रॉम ए इंटू बी। अब देखो, इसमें सारे में देखा जाए तो इसका को डोमेन कितना, ये हो गया तुम्हारा डोमेन सेट। इसको क्या बोलोगे आप, डोमेन सेट। और इसको क्या बोलोगे आप, कोडोमेन सेट। ये हो गया हमारा कोडोमेन सेट। यहाँ पर देखा जाए तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या है आपका, रेंज यहाँ पे दिख रहा होगा ए बी सी, यानी रेंज हो गया आपका ए बी सी। और यहाँ पे देखो सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी कोडोमेन का सबसेट क्या हो गया, कोडोमेन। यानी कोडोमेन में सेट आ जाएगा आपका, एलिमेंट आ जाएगा ए बी सी डी ई। यानी एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इनटू फंक्शन, ध्यान दो, इनटू फंक्शन में यानी एटलीस्ट, यानी शर्त है, एटलीस्ट वन एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन सेट शुड बी इम्पटी। यानी कम से कम एक एलिमेंट जो है कोडोमेन सेट का इम्पटी होना चाहिए, यानी इसका प्री इमेज डोमेन सेट में नहीं होना चाहिए। यही बात मैं लिख देता हूँ कि एटलीस्ट, ध्यान दो क्या लिखा गया है, स्टार बना दिया मैंने। एटलीस्ट वन एलिमेंट्स किसका, ऑफ को डोमेन सेट शुड बी इम्पटी। और यदि इसी में इंटू हो गया, मैनी इंटू, तो क्या इसको बोलेंगे, मैनी इंटू फंक्शन बोल सकते हैं। कैसे, यदि मान लो किसी एक का दो इमेज, जिसमें मान लो जैसे मान लो 1 का ए का 2 के ए के साथ, जैसे देखो मैनी इंटू बन सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं दिखाऊं तो इसको आप देख सकते हैं, ए बी सी, ए बी हो गया, ये फंक्शन एफ हो गया, ए बी सी। इसमें एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 3 4 5। तो देखो यहाँ पे इस तरह से दिया जाए, ये सेटअप लिख दिया जाए तो देखो ध्यान से, या मैनी इंटू का एग्जाम्पल हो सकता है। क्या बन जाएगा, ये मैनी इंटू फंक्शन बन गया। समझ में आया, ये मैनी इंटू फंक्शन। अब जैसा देखो, दूसरा एक और टाइप बता रहा हूँ, 1 1 साइमल्टेनियसली 1 1 ऑन टू फंक्शन। क्या होगा, साइमल्टेनियसली 1 1 और ऑन टू फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू। ध्यान दो, 1 1 ऑन टू फंक्शन में क्या होगा, ये तो आसान है। 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन एक बार और देख लेते हैं। 1 1 ऑन टू फंक्शंस, इसी को हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं। जैसा देख लीजिए, ये बाइजेक्टिव भी होगा। इसमें फंक्शन थोड़ा सा एक सेटिंग से बना दूँ, बहुत आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी हम बता सकते हैं इसमें 1 2 3 4 ए बी सी डी। अब देखो 1 का ए के साथ, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी, 4 का इमेज डी। यहाँ पर देखो ये डोमेन सेट हो गया, ये क्या हो गया, डोमेन सेट। और ये क्या हो गया, को डोमेन सेट। अब आप देख सकते हैं पहला शर्त फॉलो हो रहा है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेंज यूनिक है। रेंज यूनिक होने का मतलब पहला 1 1 है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, यानी पहला शर्त दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। दूसरा शर्त देखो ये 1 1, यानी कि यहाँ पर देख सकते, कह सकते हो कि यह जो तुम्हारा 1 1 हो। दूसरा ऑन टू के लिए क्या यहाँ पर कंडीशन होगा, एक ही कंडीशन लिख देता हूँ कि ध्यान से देखो, रेंज जो तुम्हारा दिखाई दे रहा है,
रेंज ABCD जो है कोडोमेन के इक्वल, एकदम जस्ट इक्वल हो गया। रेंज और कोडोमेन ये इक्वल हो गया ABCD, ठीक है। या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर R करके लिख दिया, y इज इक्वल टू FX, या x इज इक्वल टू लिख सकते हो F इनवर्स y। ऐसे भी यानी यदि सेट रियल नंबर से रियल नंबर कंसीडर करें तो यानी कि सारे कोई इसमें कोडोमेन सेट में जितने भी एलिमेंट लेंगे उनके प्री इमेज पाए जाएंगे डोमेन सेट में, या डोमेन सेट में कोई एलिमेंट लिया जाएगा तो उसका इमेज पाया जाएगा कोडोमेन सेट में। इसलिए आपको 1 1 और 2 समझ में आ जाएगा। थैंक यू।